नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत कंपनी, सरकारी कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड, ये लोग 20 गीगावाट पंप भंडारण क्षमता स्थापित करने के लिए करीब 84,000 करोड़ रुपया का निवेश करने की योजना बना रहे हैं, जिसके लिए मुख्य रूप से संयुक्त उद्यमों के माध्यम से लगभग 1.2 ट्रिलियन रुपये के समग्र पूंजी व्यय की आवश्यकता होगी। मीडिया रिपोर्ट से बात करते हुए एनएचपीसी के अध्यक्ष ने कहा कि कंपनी अगले 2 वर्षों में अपने अक्षय ऊर्जा शाखा एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यानी कि एनआरईएल इनको सूचीबद्ध करने पर विचार कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा, इससे वाटर से बिजली को बनाया जाएगा। एक होता है कोयले को जला करके पानी के भाप से बिजली को बनाना, जिसमें ढेर सारा कोयला जलता है और पोल्यूशन होता है। लेकिन रिन्यूएबल हाइड्रोजन प्लांट में कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि पानी के धारा से मोटर चलती है और बिजली बनता है। एनएचपीसी की पंप स्टोरेज परियोजना यानी कि पीएसपी योजना, इस पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि प्रति मेगावाट 6 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 20 गीगावाट के लिए टोटल 1.2 ट्रिलियन रुपया खर्च होगा। एनएचपीसी का पूंजीगत व्यय संयुक्त उद्यम समझौता के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि वो लोग कई सारी कंपनियों के साथ मिलकर के 70-30 के अनुपात में इस वाले खर्च को वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम विभिन्न चरणों में 20 पंप भंडारण परियोजना पर काम कर रहे हैं। 12 परियोजनाओं में हमने पहले ही व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली है। उनमें से हमने 6 परियोजनाओं में डीपीआर का काम शुरू कर दिया है। अन्य 8 परियोजनाओं में हमने पहले व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए काम शुरू कर दिया है। इस प्रकार हमारे पास टोटल 20 पंप भंडारण संयंत्र है जिन पर हम काम कर रहे हैं, जिनकी कुल क्षमता 20,000 मेगावाट होने वाली है, यानी कि 20 गीगावाट। सीएमडी ने कहा कि इन और अन्य ऊर्जा भंडारण के विकास के साथ हम इसे एनआरईएल एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को हस्तांतरित कर देंगे। एक बार कुछ क्षमता हस्तांतरित हो जाने पर परिचालन क्षमता होगी और इसके लिए कंपनी ने मात्र 2 साल का समय मांगा है। 2 साल के भीतर इसे सूचीबद्ध कर लिया जाएगा। कंपनी की अपनी हरित ऊर्जा शाखा को सूचीबद्ध करने की योजना तब तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही जब तक कि कई ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित नहीं हो गई। परियोजना में प्रगति के साथ कंपनी ने इसे वित्तीय वर्ष 2027 तक सूचीबद्ध करने की योजना बनाई है। अगर हम लोग हरित ऊर्जा शाखा की बात करें तो गाइस, हरित ऊर्जा शाखा में पंप भंडारण परियोजना और हरित हाइड्रोजन के साथ साथ सौर और पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसी कड़ी में भारत की सरकारी कंपनी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी ने 3 पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन जम्मू कश्मीर के लेह में, कारगिल में और चंबा हिमाचल प्रदेश में ईंधन सेल के माध्यम से बसें को चलाया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि हम हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करेंगे और हरित हाइड्रोजन को बेचेंगे, क्योंकि हरित हाइड्रोजन या फिर हरित अमोनिया का भारत के लिए संभावित निर्यात बाजार है। इसलिए हम इसे विभिन्न देशों को हरित हाइड्रोजन और अमोनिया के रूप में बेच सकते हैं। यानी कि आने वाले टाइम में भारत ग्रीन हाइड्रोजन को अलग अलग कंट्री को बेचेगा। इससे भारत की कमाई होगी। बाकी ऐसे ही भारत के नए नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िए, हमारे बेल आइकन को जो दबाइए। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।